हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी की जो बुक है मैथ की 12th की उसके सारे क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम जो है रिलेशन के कुछ जो है और कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उनको बता के फिर हम जो है फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फंक्शन स्टार्ट करेंगे जिसे हिंदी में फलन कहते हैं। ठीक है, फंक्शन के सारे कॉन्सेप्ट को बता के ठीक है इसके बाद जो है एनसीईआरटी की जो बुक है उसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जब रिलेशन और फंक्शन पे जो है सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो इसके बाद जो है सीधा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आईआईटी में आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और पीजीटी में आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और साथ साथ टीजीटी के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं एनसीईआरटी की जो बुक है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली ये जो है आपका 1.1 है, इसकी जो है फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसको समझते हैं। तो ये बताना है, ठीक है, ये क्या है कि इसमें क्वेश्चन में स्वतुल सममित और संक्रामक। ठीक है, इसमें से बताना है कि ये जो है पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। आपका जो है सेट जो है आपका दिया हुआ है ए इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 13 14। ठीक है, ये आपका सेट है। इसी सेट के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है आर, और जो है आर इज इक्वल टू क्या है आपका एक्स वाई। ठीक है, सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, सेट है। सेट के अंदर जो है 1 से लगाए 40 तक के एलिमेंट रखे गए हैं। ठीक, और इसी सेट के ऊपर आर एक क्या है, रिलेशन है। ठीक है, और रिलेशन आप जानते हो, रिलेशन कुछ होता नहीं है, क्या होता है, दिस इज़ द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड ए। ठीक है, तो कहता है ये बताना है क्या आर आपका जो है रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ये बताना है कि आर आपका क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं आर के अंदर एलिमेंट जो है किस टाइप के रखे गए हैं। आर के अंदर जो है एलिमेंट देखो उन्हीं ऑर्डर पेयर को लेना है जिसके फर्स्ट कंपोनेंट में 3 से आप मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और सेकंड कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, 0 हो जाए। ठीक है, उन्हीं ऑर्डर पेयर को रखा गया है जिसके फर्स्ट कंपोनेंट में क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई करें और सेकंड कंपोनेंट जो है को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक, तो आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, तो इसको देखते हैं। आर इज इक्वल टू, आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, क्योंकि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सिंस 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3x। ठीक है, और देखो और ए में मेंबर कौन कौन से हैं, ए में ये एक सेट है। ठीक है, जब x इक्वल टू आप जो है x इक्वल टू क्या लोगे, x इक्वल टू आप जब 1 लोगे। ठीक है, x इक्वल टू 1 लोगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 3, तो ये जाएगा 1 3। जब x इक्वल टू आप क्या लोगे 2, x इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, x इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 6। x इक्वल टू 3 लोगे तो y इज इक्वल टू 9। ठीक, x इक्वल टू 4 तो दिस इज y इज इक्वल टू 12, और x इक्वल टू 5 तो y इज इक्वल टू 15। लेकिन इसमें जो है 15 नंबर का एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो यही सारे एलिमेंट्स जो है आर के अंदर आएंगे। ठीक है, आर के अंदर जो है यही एलिमेंट होंगे। अब देखना है क्या आर जो है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। यदि रिफ्लेक्सिव होगा तो हर एक एलिमेंट जो है स्वयं से बड़ा होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। देखो ये तो सिंपल से दिखाई दे रहा है आपको, देखो 1 का इमेज 1 से है ही नहीं। ठीक है, 1 का संबंध 1 से है ही नहीं, 1 जो है आर में जाएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यदि 1 और 1 जो है आर का मेंबर है ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें यदि फर्स्ट कंपोनेंट में 3 से मल्टीप्लाई करें और इसको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या जाना चाहिए, 0 आएगा नहीं। ठीक है, तो 1 जो है आर के अंदर नहीं है। आर रिफ्लेक्सिव तब कहा जाएगा जब हर एक एलिमेंट का खुद से क्या हो, संबंध हो। ठीक है, रिलेशन हो। तो आर इज देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये हो गया। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, सिमेट्रिक के लिए यदि 1 का 3 से रिलेशन है तो 3 का 1 से हो जाना चाहिए। तो 3 का 1 से
यदि 3 1 जो है आर में जाना चाहता है तो क्या होना चाहिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने पर 1 से घटाने पर 0 आना चाहिए, नहीं आएगा, तो 3 1 जो है आर के अंदर जाएगा नहीं, ठीक है। तो 1 3 जो है आर के अंदर है, लेकिन 3 1 जो है आर के अंदर नहीं है, ठीक है। तो जब 3 1 आर के अंदर नहीं होगा तो देयरफॉर आर आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटी के लिए क्या करेंगे हम, ट्रांजिटी के लिए क्या होना चाहिए, तो 1 का रिलेशन देखो 3 से है, 1 का रिलेशन 3 और 3 का रिलेशन किससे है, 9 से है, 1 का रिलेशन किससे है 3, 1 का रिलेशन 3 से है, 3 का रिलेशन किससे है 9 से है, 1 का रिलेशन 9 से होना चाहिए, यदि 1 का रिलेशन किससे हो जाना चाहिए 9 से, ठीक है। लेकिन 1 का रिलेशन 9 से होगा ही नहीं, क्यों, ये ऑर्डर पेयर आर के अंदर नहीं जाएंगे। यदि जाना आर के अंदर, यदि कोई भी ऑर्डर पेयर कब जाएगा, जब पहले कंपोनेंट में 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या जाना चाहिए 0, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 - 9 कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्वांटिटी जो आर के अंदर नहीं जाएगी, तो यहाँ से आर आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये जो रिलेशन है आपका, ये ना तो रिफ्लेक्सी है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। उसी पहले क्वेश्चन में जो है ये फर्स्ट सेकंड करके दिया हुआ है, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है आपका, ये जो है सेट जो आपका दिया गया है वो आपका सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक। और इसी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर एक रिलेशन डेवलप किया गया है, एक डिफाइन किया गया है रिलेशन, एक रिलेशन आर है किसके ऊपर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर। और इस रिलेशन को डिफाइन कैसे किया गया है, उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को रखा गया है जो क्या है y इक्वल टू क्या है x + 5 है, ठीक है। तो देखते हैं R के अंदर कौन कौन से मेंबर आएंगे, ठीक है, R के अंदर कौन कौन से मेंबर आएंगे, ठीक। तो देखो यदि हम x इक्वल टू 1 लेते हैं, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, x इक्वल टू 2 लोगे, ठीक है, x इक्वल टू प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r, और देखो यहाँ पर बता भी रहा है r क्या है, आर यहाँ और है आगे, तथा x इज लेस देन 4, x क्या होना चाहिए 4 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो x इक्वल टू जब हम 1 लेंगे, ठीक है, तो y इक्वल टू कितनी हो जाएगी 6, जब x इक्वल टू 2 लेंगे तो y इक्वल टू कितनी हो जाएगी x 7, ठीक। x इक्वल टू जब 3 लेंगे, ठीक है, तो y इक्वल टू कितनी हो जाएगी 8, 4 तो ले नहीं सकते क्योंकि x जो क्या होना चाहिए 4 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो 4 से छोटा क्या होता है 1 2 3 नेचुरल नंबर में, ठीक है। तो R के अंदर यही एलिमेंट आएंगे, ठीक। अब ये देखना है क्या R जो है रिफ्लेक्सी है, यानी हर एक एलिमेंट का संबंध जो है स्वयं से होना चाहिए रिफ्लेक्सी में, ठीक है। तो 1 का रिलेशन 1 से है ही नहीं, ठीक है, 1 का रिलेशन 1 से है ही नहीं, ठीक। देखो 1 का रिलेशन 1 से है नहीं, मतलब 1 1 जो है ये R के अंदर नहीं है, ठीक है, R के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है, R के अंदर तो वही एलिमेंट लिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें x क्या होना चाहिए, x लेस देन क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, ठीक है, x लेस देन 4, तो x इक्वल टू हम 1 ले लिए, तो 1 की अकॉर्डिंग y इक्वल टू क्या आएगा 6 आएगा, तो 1 1 कभी भी R के अंदर नहीं जाएगा। तो देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन जो है आपका स्वतुल्य नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे, अब देखो अगर मान लो 1 6 जो है R के अंदर है, ठीक है, बट जो है 6 1 जो है R के अंदर नहीं होगा, ठीक है, R के अंदर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, x का वेरिएशन जो है x इक्वल टू 1 2 3 है, कभी भी x 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, तो ये 6 1 जो है R के अंदर नहीं जाएगा। 1 6 तो R के अंदर है लेकिन 6 1 R के अंदर नहीं है, तो देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो ट्रांजिटिव देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, वो 1 का रिलेशन 6 से है, 1 का रिलेशन 6 से है, और 1 का रिलेशन 6 से है, 6 का किसी से नहीं है, ठीक है। 2 का रिलेशन 7 से है, तो 7 का किसी से नहीं है, 3 का रिलेशन 8 से। अब देखो इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव तो हुआ नहीं और सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ट्रांजिटिव के लिए बच्चों होता क्या है, ए बी बिलोंग करता हो, ए बी और बी सी, ठीक है, आर में बिलोंग करते हैं, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए ए सी बिलोंग करता है आर में, ए सी बिलोंग करता है आर में, ठीक है।
अब देखो तो 1/6 लेते हो, 1/6 आर में है, लेकिन 6 का किसी और से इमेज है ही नहीं, ठीक है, 6 का किसी और से इमेज है ही नहीं, मतलब इतने जब कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए ये बिलोंग ये जो है बिलोंग किस में करना चाहिए, आर के अंदर, ठीक है। यानी जो है हमारी जो ट्रांजिटिव की परिकल्पना है और ये आर जो है इसको फेल नहीं कर रही है, ट्रांजिटिव की परिकल्पना को इतनी को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। जब इतने को फुलफिल नहीं कर रही है तो मैथमेटिकली इसको क्या माना जाता है, मैथमेटिकली ये माना जाए इतने को फुलफिल नहीं कर रहा है तो मैथमेटिकली आर क्या हो जाएगा, आपको आर आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। इतने तो फुलफिल करना चाहिए, अगर एसी बिलोंग नहीं करता आर में तब ये ट्रांजिटिव नहीं होता। हम इतने कंडीशंस को जो हमने ट्रांजिटिव की हाइपोथेसिस दिया, परिकल्पना किया, ट्रांजिटिव के लिए इतना कंडीशंस तो होना चाहिए आर के अंदर, इतने कंडीशंस को ये जो है सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो जब सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो मैथमेटिकली आर क्या हो जाएगा, आपका एक ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, दिस इज ट्रांजिटिव, ठीक है। अब चलते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। समुच्चय A = 1 2 3 4 5 6 में R = दिस, ठीक है, R = दिस। तो ये आपका सेट दिया हुआ है A एक सेट है और इस सेट के ऊपर R एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। R के अंदर जो है उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को रखा गया है, उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को रखा गया है जिसमें जो है y इज डिवाइजिबल बाई x, ठीक है। x जो है क्या करता है, y को डिवाइड कर देता है, ठीक है, डिवाइड कर देता है। यानी y जो है भाज्य किससे, x से, मतलब जब हम x y में x से भाग देते हैं तो पूरी तरह से ये क्या हो जाता है, यानी बट जाता है, कोई भी शेष नहीं बचता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो देखो क्लियर है कि 1 1 जो है इस सेट R में आएंगे। क्यों आएंगे, क्यों आ जाएंगे, क्योंकि हर एक नंबर जो है, अब ये क्या है आपका, दिस इज x और दिस इज y। अब ये क्या होना चाहिए, इसका मतलब y डिवाइजिबल बाई x का मतलब x डिवाइड y, ठीक है। तो 1 1 तो डिवाइड करेगा ही, ठीक है। 2 2 भी तो इसके अंदर आ जाएंगी, 2 2 भी किस R के अंदर जाएंगे, क्यों, 2 डिवाइड 2 होता ही है। 3 3 भी क्या हो जाएंगे, R के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। 3 डिवाइड करता है 3 को, ठीक है, 3 इज डिवाइडेड बाई 3। तो हर एक एलिमेंट का स्वयं से रिलेशन है, ठीक है, हर एक एलिमेंट का स्वयं से रिलेशन है। यानी R के अंदर जो है ये सब के सब एलिमेंट हैं, ठीक है। R के अंदर जो है ये सब के सब एलिमेंट है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है, 6 6 5 5 6 6, ये सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, इन सब का रिलेशन है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब देखो ये तो आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं बच्चों, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए यदि ए बी किसके अंदर बिलोंग करता हो, आर के अंदर, तो ये दिखाना है दिस इज इम्प्लाई बी ए बिलोंग करता है आर के अंदर। यदि ये दिखा दें तो ये क्या हो जाएगा, आर सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक। अब चूंकि हम क्या टेक अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ हम ले लिए, यहाँ पे हम ले लिए 2 और 4, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या करता है, x y को क्या करता है, डिवाइड करता है। ये आपका x है और ये y है, यानी 2 देखो 4 को डिवाइड करता है, यानी 2 4 जो है r के अंदर चला जाएगा, ठीक है। बट 4 2 जो है r के अंदर नहीं जाएगा, 4 2 जो है r के अंदर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 जो है 2 को कहाँ डिवाइड करता है, नहीं करता है ना, यानी 2 इज नॉट डिवाइजिबल बाई 4। यहाँ पर 2 जो है 4 से डिवाइजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है 2 4 तो R के अंदर है, लेकिन 4 2 R के अंदर नहीं है। देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, R इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक। सिमेट्रिक के बाद आता है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए देखो, ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है बच्चों, ए बी बिलोंग करता हो, ए बी और बी सी बिलोंग किस में करते हो, आर के अंदर, और ये दिखाना है कि ए सी बिलोंग करता है आर के अंदर। अब विद्यार्थी देखो
क्या होगा यदि ए बी और बी सी आर के अंदर है, सिंस यदि ए बी बिलोंग करता है आर के अंदर, तो ये ए बी आर के अंदर क्यों गया होगा, ए बी आर के अंदर इसलिए गया होगा क्योंकि ए बी को क्या कर दिया होगा, डिवाइड कर दिया होगा, ए डिवाइड बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 25 है और ये 5 है, डिवाइड करते थे 5, ठीक है, ये हो जाएगा 25 0, यानी इस 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5, ठीक है, यानी 5 25 को डिवाइड करता है, ठीक है। तो 5 25 को डिवाइड करता है, ए बी को डिवाइड करता है, इसका मतलब यहाँ पे आपका बी है और यहाँ ए है, ठीक है। कोई डिवाइड करता है तो इसका मतलब कोई नंबर आएगा, तो बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू ए के वन, बी इक्वल टू ए के वन। तो दिस इज इम्प्लाई बी इज इक्वल टू ए के वन कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर के वन इज कांस्टेंट, के वन इज कांस्टेंट, के वन इज कांस्टेंट, के वन इज कांस्टेंट, ठीक। अब चूंकि बी सी बी आर के अंदर है, बी सी बिलोंग इन आर, तो जब बी सी आर के अंदर है, बी सी आर में क्यों गया होगा, क्योंकि इस दिए गए शर्त का पालन किया होगा, x डिवाइड वाई, तो यहाँ पर b डिवाइड c, b डिवाइड c, यदि b c को डिवाइड करता है तो इसका मतलब c इक्वल टू क्या हो जाएगा, b के टू, ठीक है, b के टू, b c को डिवाइड करने का मतलब c यहाँ पर b यहाँ पर है, डिवाइड करता है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई एक नंबर आएगा, जो यहाँ पर c देगा ये 0 हो जाएगा, यानी c इक्वल टू क्या हो जाएगा, b के टू, ठीक। अब देखो हमें ये शो करना है ए सी बिलोंग करता है आर में, यदि ए सी आर में जाएगा तो ए डिवाइड करना चाहिए सी को, ठीक है, ए डिवाइड करना चाहिए सी को, यानी दिस इज इम्प्लाई सी किसके इक्वल हो जाना चाहिए, ए किसी कांस्टेंट की, सी इक्वल टू ए इंटू कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट की इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंस यहाँ से देखो c इक्वल टू क्या हो गया आपका, b के टू, ठीक है। अब इसको सपोज कर लो 1 और इसको सपोज कर लो 2, ठीक है। और सिंस c इक्वल टू b के टू, अब b की वैल्यू रख दो a के 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b इक्वल टू a के 1, ठीक है, और ये आपका k2 पहले से है, तो a के 1 इंटू के टू, अच्छा k1 के टू क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर लिख दिए a k, हियर k इज इक्वल टू k1 k2, k1 k2 क्या है आपके, कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, ठीक। अब देखो c क्या है, c इज नथिंग बट ए, c इक्वल टू ए इंटू के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज इम्प्लाई ए डिवाइड कर गया c को, जब ए c को डिवाइड करेगा तो ए c किसके अंदर चला जाएगा, r के अंदर, r के अंदर चला गया, तो दिस इज इम्प्लाई r इज ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव, ठीक। तो ये 3 क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन में ये पार्ट दिए गए थे, कम से कम इसमें कितने पार्ट हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन कर दिए, 2 क्वेश्चन अपने से कीजिएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, कहता है ये जो है सेट आपको जो दिया गया है वो सेट ऑफ रियल नंबर दिया गया है, ठीक है, और इसके ऊपर रिलेशन आर जो है डिफाइन किया गया है। रिलेशन आर के अंदर जो है ए बी बिलोंग करता है, ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये दिखाना है कि ये जो रिलेशन जो है, ये जो आर रिलेशन है सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर जो डिफाइन किया गया रिलेशन, ये न तो रिफ्लेक्सिव है, न तो सिमेट्रिक है, न तो ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब देखो इसका सोल्यूशन, अब हम क्या करेंगे, ये शो करना है कि ये जो है आर जो है आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो हम एक काउंटर एग्जांपल लेकर आएंगे, ठीक है, एक जो है एग्जांपल लेकर आएंगे जो रिफ्लेक्सिव के कंडीशंस जो क्या करेगा, रिफ्लेक्सिव के कंडीशंस को क्या कर देगा, फेल कर देगा। जैसे हमने सपोज कर लिया रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग इन ए इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, ये होना चाहिए। तो हमने क्या किया, टेक 1/2 और 1/2, 1/2 जो है सेट ऑफ रियल नंबर की 1/2 सेट ऑफ रियल नंबर में होगा और हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। लेकिन 1/2 का जो 1/2 जो है ये एलिमेंट आर के अंदर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि बिकॉज 1/2 जो है एक, क्योंकि 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 1/2,
होगा ही नहीं, ये 1/2 हो गया, लेस देन इक्वल टू 1/4, ठीक है। और ये 1/2 जो है 1/4 से न तो छोटा है न तो बराबर होता है, तो ये होता ही नहीं है। तो 1/2 जो है आर के अंदर नहीं जाएगा, मतलब हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन नहीं है। तो हमको क्या करना था, पूरी ताकत से रिफ्लेक्सिव कंडीशंस को फेल करानी थी। तो हम एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल लाए, ठीक है, 1/2 एक ऐसा एलिमेंट लिए जो 1/2 का 1/2 से रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। तो आर जो है आपका, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव। जब ये कह दे क्वेश्चन में कि आर आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो पूरी ताकत से हमें क्या करना है, एक ऐसा एग्जाम्पल लेके आना है, ठीक है, जो हमारे दिए गए जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और उनकी कंडीशंस को क्या कर दे, फेल कर दे, ठीक है। हमें क्या करना रहता है, तब फेल कराना रहता है, ठीक है। अब चलते हैं सिमेट्रिक के बाद रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक। तो देखो सिमेट्रिक के लिए तो बहुत आसान है, 1 2 जो है ये आर के अंदर है, 1 2 आर के अंदर क्यों है, क्योंकि 1 जो है लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, 1 जो है ये तो ट्रू है, ठीक है। 1 क्या होता है, 4 से छोटा ही होता है, ठीक है। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई है, 1 2 आर के अंदर है, बट 2 1 जो है आर के अंदर नहीं है। 2 1 आर के अंदर क्यों नहीं है, क्योंकि बिकॉज 2 जो है 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। 2 जो है 1 से छोटा नहीं होता है, न ही बराबर होता है, तो पॉसिबल नहीं है। अब चलते हैं, ये जो है देयरफॉर आर जो आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के बाद चलते हैं ट्रांजिटिव पर, ठीक है, सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, हमें ऐसा एग्जाम्पल लेकर आना है। देखो हमने क्या कर लिया, 4 और 3 ले लिए, ठीक है, 4 3 और 3 जो है और 1.8, ठीक है, ये आर के अंदर है, ठीक है। 4 3 आर के अंदर क्यों है, क्योंकि 4 जो है लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर है, ठीक है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 1.8 का स्क्वायर, 1.8 का स्क्वायर करोगे 3.16 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। और यहाँ से देखो बट अब 4 जो है 4 का रिलेशन किससे होना चाहिए, 1.8 से, बट जो है 4 जो है 1.4 का रिलेशन 1.8 से है ही नहीं, ये आर भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बिकॉज 4 जो है लेस देन इक्वल टू 1.8 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3.80 और ये मल्टीप्लाई करो 64 6 और 14, ठीक है, तो ये जाएगा 18 और 1, ये जाएगा 4 2 3, यानी 3.24 होता है, ठीक है। 4 जो है 3.24 से लेस भी नहीं होता है और ना ही बराबर होता है, यानी इस ये होता ही नहीं, नॉट पॉसिबल। तो 4 जो है 4 का रिलेशन 1.8 से नहीं है, इसलिए जो है ये रिलेशन न तो आपका सिमेट्रिक हुआ, न तो रिफ्लेक्सिव हुआ, न तो ट्रांजिटिव हुआ, ठीक है। तो इस तरह से जो है और क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स, धन्यवाद।